नमस्कार दोस्तों, अनकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रहलाद सारण और हम बात कर रहे हैं जीके ट्रिक्स के बारे में, यानी ट्रिक्स के द्वारा जीके को कैसे याद कर सकते हैं। होप आप लोगों ने पीछे के लेसन देखे होंगे। इस लेसन में कुछ और महत्वपूर्ण ट्रिक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लेसन अच्छा लगता है तो स्टार दीजिए, रिव्यू कॉमेंट कीजिए और फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ साथ में अनकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आपकी सफलता में हम आपका सहयोग कर सकें। ओके गाइस, थैंक यू। ओके गाइस, तो यहाँ मेरे बारे में डिटेल्स दी है। अगर आप लोगों को लेसन अच्छा लगता है तो स्टार दीजिए, रिव्यू कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं जीके ट्रिक्स के बारे में। ओके गाइस, तो इस लेसन में कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे 9 देशों के बारे में, यानी जिनसे संविधान निर्माण में सहायता ली गई। यानी हमारे भारत का संविधान, यानी जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको अलग अलग देशों से क्या कौन कौन सी सहायता ली गई थी, यानी अलग अलग देश के संविधान से किन किन चीजों से ली गई थी और किस किस देश से ली गई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे उन देशों के बारे में जिनसे सहायता ली गई थी और फिर बात करेंगे कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया था। ओके, तो 9 देश कौन कौन से, इसकी जो हमारी ट्रिक है वो क्या होगी, आबिद आज रुक जा अमेरिका। ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा कि आबिद आज रुक जा अमेरिका। तो आज से क्या बन जाएगा हमारा, आज से बन जाएगा आयरलैंड। ओके गाइस, फिर क्या है बी, तो बी से क्या बनेगा, ब्रिटेन हो जाएगा। फिर क्या है हमारा द, यानी आबिद में द लास्ट, द से क्या बन जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। यानी आबिद का क्या होगा, आज से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, द से दक्षिणी अफ्रीका। ओके गाइस, और फिर आज से क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया। जय से क्या बन गया, जर्मनी। आबिद आज तक हो गया। फिर हम बात करेंगे रुक, रूस से क्या बन गया, रूस। कैसे क्या बन गया, कनाडा। जा से क्या बन गया, जापान। और अमेरिका से क्या बन गया, अमेरिका। तो ओके गाइस, ये थे 9 देश, यानी जिनसे हमारे संविधान में सहायता ली गई थी। और इसकी ट्रिक है वो क्या हो जाएगी हमारी, आबिद आज रुक जा अमेरिका। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आ से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, द से दक्षिणी अमेरिका, आ से ऑस्ट्रेलिया, जय से जर्मनी, रूस से रूस, कै से कनाडा, जा से जापान और अमेरिका से अमेरिका। ओके गाइस, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ये संविधान से किन किन देशों से सहायता ली गई थी उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे संविधान में किन देशों से क्या लिया गया है। यानी पहले तो हमने बात की उन देशों के बारे में जिनसे सहायता ली गई थी कि कौन कौन से देश थे, उन्हें कैसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे उन देशों से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो हम एक कहानी के तौर पर इसे याद कर सकते हैं, एक स्टोरी के तौर पर नॉर्मली, कि एक बार है कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि किस तरह से संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो उनको चुपचाप सुन रहे थे। जो बातें हो रही थी वो किस प्रकार से हो रही थी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी आप मान सकते हैं कि एक बैठक हो रही है जिसमें सभी देश के लोग शामिल हैं। भीमराव अम्बेडकर हैं जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, वो उन सभी की बातें आराम से सुन रहे हैं। तो बातें क्या हो रही है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन। सबसे पहले बोलता है ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या कहता है कि पूरे देश में मेरा कब्जा है, तो इसीलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। यानी पूरे देश में ब्रिटेन है, उसका कब्जा है, तो संसद का निर्माण कौन करने का कह रहा है, ब्रिटेन। तो आसानी से याद हो जाएगा, जो ब्रिटेन है वो उससे संसद के निर्माण की वो ली गई है। ओके, और क्या क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली जो है, विधि निर्माण है, एकल नागरिकता है, वो कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर बोलता है अमेरिका। अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है कि नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ओके, अमेरिका क्या कहता है कि नहीं, मेरे पास क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र संघ है और लोगों को न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जो न्यायिक स्वतंत्रता है का अधिकार है और जो मौलिक अधिकार है वो कौन से देश से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस तरह से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, या फिर न्यायिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारा आसानी से उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके गाइस, इसलिए जो ऊपर जो क्वेश्चन आया था, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो किस देश के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ओके, तो चलिए मीटिंग को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर रहे हैं जर्मनी। जर्मनी क्या कहता है, जर्मनी कहता है कि तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, यानी जर्मनी है वो विश्व युद्ध में हार गई थी, तो इसीलिए मैं आपातकाल की घोषणा करूंगा। यानी आपातकाल का जो सिद्धांत है वो कहां से लिया गया था, जर्मनी के संविधान से
लिया गया था। ओके गाइज, तो आसानी से याद रख सकते हैं, हम सभी को पता है कि जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी की हार हुई थी, तो हम रख सकते हैं जर्मनी कहेगा कि तुम लोगों ने मुझे विश्व युद्ध में हराया था, इसलिए आपातकाल की घोषणा है वो मैं करूंगा। तो याद हो जाएगा कि आपातकाल का जो घोषणा है, आपातकाल का जो सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी से लिया गया था। ओके गाइज, ओके चलिए मीटिंग को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब बारी है बोलने की फ्रांस की। फ्रांस क्या कहता है, फ्रांस कहता है कि मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूं। तो तुम सभी जानते हो ये बात। तो गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, फ्रांस के संविधान से ली गई है। ओके गाइस, चलिए अब बात करें कनाडा की। कनाडा क्या कहता है मीटिंग में, कनाडा कहता है कि तुम लोगों को जो करना है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूं, तो शक्ति का बंटवारा है वो अपनी सुरक्षा में मैं लूंगा। यानी राज्य में शक्ति का जो विभाजन का जो सिद्धांत है हमारे संविधान में जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं कि कनाडा जो है एक शक्तिशाली देश है, तो शक्तियों का बंटवारा कौन करेगा, कनाडा करेगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड क्या कहता है, आयरलैंड कहता है कि अरे यार तुम लोगों की नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं। यानी आप लोगों के जो नीति निर्देश है वो मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्यों बहस कर रहे हो आप लोग। तो आप इस तरह से याद रखते हैं, बहस के नाम से भी याद रख सकते हैं कि आयरलैंड ने मीटिंग में क्या कहा था, बहस के बारे में कहा था और किस चीज के लिए, नीति निर्देश के बारे में। तो याद रख सकते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। ओके गाइज, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पे रहा हूं। यानी आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है क्रिकेट हमेशा टॉप 1 में रहती है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि सूची 1 में रहता हूं, यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सूचियों के बारे में आपको पता ही होगा, सूची होती है वो 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके, जो संघ सूची होती है उस पे कानून बनाने, उनके जो विषय होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का होता है। और जो राज्य सूची जो होती है, राज्य सूची में जितने भी विषय होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो समवर्ती सूची में रखे जाते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार का भी होता है, केंद्र सरकार का भी होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश, किसी वजह से अगर दोनों के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो अंतिम फैसला वो किसका रहता है, समवर्ती सूची का रहता है। ओके, तो हम याद रख सकते हैं कि समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ओके गाइज, अब बात आती है दक्षिणी अफ्रीका की। तो दक्षिणी अफ्रीका है वो मीटिंग में क्या कहता है कि मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा, शायद हमें अपने खेल में संशोधन जरूरी है। आप सभी लोग जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता ही होगा, जो नहीं देखते हैं वो इस तरह से याद रख सकेंगे। और जो दक्षिण अफ्रीका है वो कभी भी आज तक जो विश्व कप है उसमें सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। ओके गाइस, तो संशोधन, संविधान में तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है, संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ओके गाइज, चलिए अब बात करते हैं रूस की। रूस मीटिंग में क्या कहता है, और हम सभी जानते हैं कि रूस है वो भारत का एक अच्छा दोस्त है। तो भारत है वो मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। यानी मूल कर्तव्य जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। ओके, तो आसानी से याद रख सकते हैं कि रूस ने मीटिंग में क्या कहा था कि भारत मेरा दोस्त है और भारत की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसकी मदद करना मेरा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से हो गए, रूस के संविधान से हो गए। ओके गाइस, तो इतने देशों को सुनने के बाद अम्बेडकर जी यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि दुनिया याद रखेगी कि ये लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो हम बनाते हैं। यानी भारत का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा है। तो याद रख सकते हैं मीटिंग में अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। ओके, तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को शायद आप कभी नहीं भूल पाओगे कि कौन कौन से देश है जिनसे हमें संविधान में मदद ली थी, सहायता ली थी, और किस देश के संविधान से कौन कौन सी चीजें हैं वो हमारे संविधान में ली गई थी। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एक बार इसे जरूर दोबारा देखिएगा,
आपको अगर इस स्टोरी के माध्यम से याद करोगे, आप जिंदगी में कभी भी ये क्वेश्चन सही से समझ, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप कभी भी ना कंफ्यूज होगे ना कभी भूल पाओगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लेसन में कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप स्टार दीजिए, रिव्यू कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी लेसन है, जितने भी नए कोर्सेज हैं, उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ओके गाइस, थैंक यू।